कभी सोचा है कि लोहे का एक टुकड़ा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? एक ऐसा कमरा जहां कोई ताज नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई तालियां नहीं, बस लोहे की खनक, पसीने की बूंदें और तुम्हारी टूटती हुई सांसें। अमन भी कभी तुम्हारी तरह था, दुबला, कमजोर और खुद पर भरोसा खो चुका। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, भाई तू तो हवा में उड़ जाएगा। और वो हंसकर सब सह लेता था, लेकिन अंदर से हर बार टूटता था। फिर एक दिन, बस एक दिन, उसने तय किया, अब बहुत हो गया। उसने कदम रखा उस जगह पर जहां हर दिन तुम्हारा इम्तिहान होता है, जहां बार उठाने से ज्यादा भारी बोझ तुम्हारे दिमाग में होता है, जहां हार मानना सबसे आसान और टिके रहना सबसे मुश्किल होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा उस लड़के की कहानी जिसने लोहे और पसीने से अपने डर को पीस डाला और खुद को ऐसा बनाया कि आज लोग उसे देखकर कहते हैं, ये लड़का रुकने वाला नहीं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पानी की बूंदों में चमक रही थी। शहर के एक कोने में एक पुराना सा जिम था, जिसकी दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, कुछ बॉडी बिल्डर्स के, कुछ चैंपियनशिप के। अंदर लोहे की आवाज गूंज रही थी, डंबेल के टकराने, मशीनों के खींचने और भारी सांसों की आवाज उस माहौल को और तीखा बना रही थी। जिम के कोने में एक आईने के सामने पसीने से तरबतर एक लड़का खड़ा था। अमन, 24 साल का, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद। उसका शरीर अभी भी बहुत दुबला था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसमें फर्क आना शुरू हो गया था। ये फर्क सिर्फ मांसपेशियों में नहीं, उसके आत्मविश्वास में भी था। कुछ महीने पहले तक अमन की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। सुबह देर तक सोना, नाश्ते में चाय और बिस्किट, दिन भर मोबाइल और टीवी, और रात में देर तक सोशल मीडिया। कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन नौकरी नहीं मिली थी। दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद हो गया था, क्योंकि मजाक बनने का डर था। मोहल्ले के लड़के ताना मारते, भाई तू तो हवा में उड़ जाएगा, जरा जिम ज्वाइन कर ले। अमन हंसकर टाल देता, लेकिन अंदर से हर ताना उसके सीने में चुभता। उसे लगता था कि वो नाकाम है और उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। रविवार की सुबह मोहल्ले में मैराथन का आयोजन हुआ। दोस्तों ने उसे भी खींच कर ले लिया। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर के बाद ही उसका दम फूल गया। उसके पैर जवाब दे गए, सांसें टूटने लगीं और वो रास्ते के किनारे बैठ गया। बाकी सब उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। कुछ बच्चे पास से गुजरे और हंसने लगे, अरे ये तो 2 मिनट में थक गया। उस पल अमन ने सिर्फ उनके चेहरे नहीं देखे, उसने अपनी नाकामी की पूरी तस्वीर देखी। हर बार शुरुआत करना, लेकिन बीच में हार मान लेना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। और दुनिया, वो आगे निकल जाती थी। उस रात अमन सो नहीं पाया। वो अपने फोन पर वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने बॉडी बिल्डर के इंटरव्यू पर पड़ी। वो कह रहा था, लोग सोचते हैं कि जिम सिर्फ शरीर बनाने की जगह है, लेकिन असली जिम तो तुम्हारे दिमाग के अंदर होता है। ये लाइन अमन के दिल में गहरी उतर गई। अगले ही दिन उसने मोहल्ले के पुराने जिम का दरवाजा खोला। जंग खाए डंबेल, पुरानी मशीनें, पसीने और लोहे की महक। ये माहौल उसके लिए नया था। ट्रेनर ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तू कर लेगा। आधे लोग पहले हफ्ते में भाग जाते हैं। अमन ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैं नहीं भागूंगा। पहला दिन आसान नहीं। बार उठाते ही हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं और शरीर जवाब देने लगा। ट्रेनर ने कहा, आज बस 20 पुशअप कर। लेकिन 10 के बाद ही वो फर्श पर गिर गया। घर आकर उसने आईने में खुद को देखा। लाल चेहरा, पसीने से भीगे बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि पहली बार उसने खुद को तोड़ा और उसे अच्छा लगा। अगले कुछ हफ्तों में दर्द उसका सबसे बड़ा साथी बना। सुबह उठते ही मांसपेशियां अकड़ी होती, सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता, लेकिन हर दर्द के साथ वो खुद से कहता, ये दर्द कल की ताकत है। डाइट बदलना और भी कठिन था। पहले वो जंक फूड का आदी था, लेकिन अब उसने खुद को दाल, चावल, अंडे और दूध पर टिका। दोस्त मजाक उड़ाते, भाई ये क्या गांव वाला खाना खा रहा है। वो हंसकर कहता, मेरी लड़ाई पेट से नहीं, सपनों से है। 6 महीने बीत गए। अब जिम उसका दूसरा घर बन चुका था। मशीनों से बातें करना, बारबेल को तलवार की तरह पकड़ना, हर रेप में अपनी नाकामियों को बाहर निकालना, ये उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन ट्रेनर ने कहा, अब वेट बढ़ा। अमन ने बिना झिझक बार पर प्लेट्स चढ़ाई, और हर रेप के साथ उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, वो मैराथन जहां वो हार गया था। 1 साल बाद अमन का शरीर बदल चुका था। कंधे चौड़े, बाजू में ताकत, पीठ सीधी और आंखों में चमक। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था उसका
आत्मविश्वास। अब लोग उसे देखकर कहते, भाई तू तो बदल गया। लेकिन अमन जानता था कि यह बदलाव सिर्फ मांसपेशियों का नहीं था, यह बदलाव उसके अंदर की सोच का था। अब वो जानता था कि दर्द दुश्मन नहीं, साथी है। और जिम, वो सिर्फ लोहे का खेल नहीं, ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेनिंग ग्राउंड है। एक शाम जब बारिश हो रही थी, अमन उसी पुराने जिम में खड़ा। आईने में उसने खुद को देखा, न सिर्फ एक मजबूत इंसान बल्कि एक योद्धा। उसने बार उठाया और खुद से कहा, मैंने पसीने की कसम खाई है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके हर रेप के साथ, हर पसीने की बूंद में उसकी पूरी कहानी छिपी थी, संघर्ष, मेहनत और जीत।